डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। उसके बाद का ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से हर रोज वीडियो लाता हूँ जहाँ पर मैं सबसे पहले टॉपिक वाइज थ्योरी और कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाता हूँ, उसके बाद में पीवाईक्यू सॉल्व करवाता हूँ। इसके बाद हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका एमसीक्यू सीरीज भी हमारा आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नीट और जेई 2025 में केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर ला सकोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या है। इट इज द टेंडेंसी और एबिलिटी, इट इज द टेंडेंसी of an atom to attract a shared pair of electrons towards itself। मान लीजिए एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ए बी, क्योंकि दोनों एटम डिफरेंट है। अब ए और बी में अगर हम लोग मान ले बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको बी अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो ये सेंट्रल में नहीं बी की तरफ ज़्यादा चले जाएगा। तो इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इस प्रॉपर्टी जिसके द्वारा ये बी एटम अपने तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने एक फ्री इलेक्ट्रॉन एडिशन किया था, लेकिन यहाँ पर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ए बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कहाँ पर किसका कितना होगा ये भी हम जान लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स देखिए अक्रॉस द पीरियड, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, मान लीजिए एक पीरियड हम लेते हैं पीरियड 2। पीरियड 2 का जो एलिमेंट है वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब यहाँ पर Z कितना है, Z है यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड हमारा जो सेल नंबर है वो फिक्स्ड है, क्योंकि सेल नंबर 2 है। और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ साथ साइज भी डिक्रीज हो रहा है। तो एट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, अपने वैलेंस शेल में। तो यहाँ पर क्या होगा, एट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होगा। अगर न्यूक्लियस का एट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब डाउन द ग्रुप, अब डाउन द ग्रुप देखिए, मान लीजिए डाउन द ग्रुप हम ग्रुप 1 को लेते हैं। ग्रुप 1 में कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी इंक्रीज होगा। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर एट्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा लिथियम का सबसे हाईएस्ट, उसके बाद आएगा सोडियम, उसके बाद आएगा पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम और उसके बाद सीजियम। अब मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द
correct order of electronegativity of lithium, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन हम ऑप्शन के अलावा भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये चारों कौन से पीरियड के एलिमेंट है? ये चारों है पीरियड 2 का। और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा हमारा, सबसे कम आएगा लिथियम, उसके बाद आएगा कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद फ्लोरीन। जैसा है वैसा ही रहेगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा। आप लोग को याद रखना होगा कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका आ रहा है? फ्लोरीन का। और लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है सीजियम का। तो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन का और लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सीजियम का। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये बॉन्डेड पेयर को अट्रैक्ट करेगा। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर हम अक्रॉस द पेयर जाएंगे तो शेल नंबर फिक्स रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज फिक्स रहेगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, यानी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? शेल नंबर इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन दिखाएगा? जो राइट साइड में टॉप मोस्ट में वो है फ्लोरीन और जो लेफ्ट साइड में बॉटम में है वो है सीजियम। तो ये दोनों इफेक्ट को कंबाइन करके हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये चारों ही हमारा पीरियड 2 का एलिमेंट है। अगर अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो सबसे पहले लिथियम का कम होगा, उसके बाद आ जाएगा कार्बन, उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन और उसके बाद हाईएस्ट फ्लोरीन। तो यही था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।